Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई पैशन टीचिंग। सो अब तक हमने 2018 HP टैट नॉन मेडिकल मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व किया है फुल। तो आप चाहे वो वीडियो देख सकते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगी। जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। इसके साथ साथ अगर हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं तो उसमें अगर रिस्पॉन्स दोनों साइड से आए तो अच्छा लगता है। अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो अगर आप रिस्पॉन्स करोगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है। और जहां भी आपको कोई डाउट है या समझ नहीं आ रही है, वीडियो क्वालिटी जो भी आपकी इश्यूज होंगे वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट 2019 HP टैट नॉन मेडिकल मैथ्स पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार रिपीट होते हैं कि जहां पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो सिंपली हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हमारे बेस सेम है तो हम इनकी x जो पावर होती है वो भी इक्वल आती है। और एक और चीज, यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन में है तो आपकी पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। दैट मीन्स 5 इंटू -11 इज इक्वल टू 8x, यही होगा। तो -5 -11 इज इक्वल टू 8x, विच इम्प्लाइज 8x इज इक्वल टू -16 एंड x इज इक्वल टू -12। कितना इजी क्वेश्चन था और हमने ये इजिली फाइंड आउट कर लिया। जिनको वीडियो में कोई इश्यूज है या समझ नहीं आ रहा है वो भी आप बता सकते हो। A number in multiplied by 2 and adding 7 to it। अब देखो जो चीजें दी होती हैं वो हम लिख लेते हैं and it becomes 49। अब आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए हमें पता नहीं है तो हम इसको x अज्यूम कर लेते हैं। फिर हमें बोला है कि उसमें मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, तो 2x हो गया और उसमें 7 ऐड किया, एडेड 7 to it, तो वो नंबर बन रहा है आपका 49। आपसे पूछा है कि आपको x की वैल्यू निकालनी की, जो आपका नंबर है वो है क्या। तो 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 42 एंड x इज इक्वल टू 21। So आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। Ram secured 504 marks in examination if its percentage of marks is 63%. Find the total marks। अब देखो राम है, उसने 504 मार्क्स सिक्योर्ड किए हैं एग्जामिनेशन में और उसके परसेंटेज दे रखी है हमें। तो दैट मीन्स कि जो अगर हम कोई, अब टोटल हमें नहीं पता है, यानी कि 63% ऑफ एक्स, कोई जो टोटल हम मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स उसने, टोटल मार्क्स है x, ठीक है। तो x का 63% उसके मार्क्स आए हैं, वो कितने हैं आपके पास 504 दिए हुए हैं। तो परसेंटेज जब हम ओपन करते हैं नॉर्मल वैल्यू में तो डिवाइड बाय 100 होता है, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 504। x इज इक्वल टू 504 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 63। आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 और 7 से सॉल्व कट कर सकते हैं आप इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा 800। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखो रैंडमली आप सॉल्यूशन तो इसका आप नहीं निकाल पाओगे, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकलता, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ इस फॉर्म में एक्स वाई और एक्स वाई, इनके एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पैटर्न में दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से वैल्यूज लेंगे और यहाँ पे पुट करके देखेंगे। अगर हमारी ये जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है, तो यानी कि जो जिस भी वैल्यू में ऐसा आएगा वो इसके सॉल्यूशंस होंगे। सो किसी भी रैंडम को मैं लेती हूँ, मैं बी पार्ट लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो 2 माइनस और 0, इसकी वैल्यू है 0, तो 2 इज इक्वल टू 4, वो तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि 20 का सॉल्यूशन नहीं हुआ। 1 भी देख लेते हैं, 0, अगर मैं यहाँ 0 पुट करती हूँ और 2 y की वैल्यू पुट करते हैं तो -4 इज इक्वल टू 4, वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। 1 और 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1, -1 इज नॉट इक्वल टू, ऑप्शन बचा आपके पास डी, इसको भी चेक कर लेते हैं। दैट इज 4 माइनस इसकी वैल्यू 0, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी 4 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि सॉरी 4। सो आपका आंसर आ गया डी। आपने जस्ट ये वैल्यूज यहाँ लेके यहाँ पुट कर दी। क्लियर हुआ। नाउ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल 43 है, यहाँ पे 43 डिग्री का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऐसे एंगल्स होते हैं जिन दो, अगर मान लो कोई दो एंगल एक्स और वाई, उनका सम जो होता है 90 डिग्री आता है, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर x प्लस वाई दो एंगल्स है, उनका सम 180 डिग्री आता है, तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स।
ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री, ऊपर वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक एंगल दिया हो 43, तो यानी कि इनमें से किसी एक एंगल की वैल्यू 43 प्लस दूसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल पूछा होता तो हम 180 में से माइनस करते तो आपका आंसर आता 137 डिग्री। क्लियर? When a one coin is tossed 3 times, the number of possible outcomes is। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जिनको समझ पता होगा वो बता सकते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप जानते हो कि बॉवल के साथ आर्टिकल में ए और एन लगता है, सॉरी एन लगता है बॉवल के लिए। तो यहाँ पे तो वन है, वन के साथ ए क्यों लगा हुआ है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ वन के साथ ए क्यों लगा हुआ है, ठीक है। सो आते हैं क्वेश्चन पे। जब एक कॉइन है उसको 3 टाइम टॉस किया हमने तो कितनी आउटकम होगी। अब देखो जब हम एक कॉइन के दो ऑप्शन के आते हैं, तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अगर हम इसको एक बार करते हैं, टॉस करते हैं, तो आपके पास कितने आउटकम्स आ रहे हैं 2। ये तो हेड आएगा, टेल आएगा। क्लियर हुआ? यानी कि अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो कितने आएंगे एच, ये तो मान लो एच एक को करते हैं हम कॉइन को टॉस, तो फर्स्ट केस में आ गया आपके पास हेड आ गया और टेल आ गया, ठीक है। सेकंड केस में आपके पास दोनों बार हेड हेड आ गया। नेक्स्ट केस में पहला टेल आ गया, दूसरा हेड आ गया, और लास्ट केस में मान लो ये ऑप्शन, ये ही आपके पास पॉसिबल आउटकम्स बन रही हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें कितनी बन गई, जब 2 टाइम किया तो 2 बन गई 4। जब 3 टाइम हम करेंगे तो बेसिकली आपका फॉर्मूला होता क्या है, वो होता है 2m। आपके ऑप्शन कितने हैं, 2 ही हैं, ये तो हेड ये टेल, तो 2 अब हमें 3 टाइम है, तो 2 कितना हो जाता है 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। क्लियर? इसका कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि यहाँ पे 1 के साथ 1 क्यों लगा हुआ है। नेक्स्ट इज एलसीएम ऑफ इंटीजर्स इज। देखो एलसीएम तो आप कब से पढ़ते आ रहे हो, तो बहुत इजी है आपके लिए निकालना। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, सिंपली मैं बताऊं तो 2 से कर लीजिए 6, 15, 21, अगेन 2, 3, 15, 21, 3, 1, 5, 7 एंड 5, 1, 1, 1 और 7 एंड में 1, 1, 1, 1। यानी कि ये जो है चीजें, इनको मल्टीप्लाई आप करो, ये आपका एलसीएम देंगे, वो आएगा 420। या फिर देखो ये तो आपको ट्रिक आती ही है, सिंपली है। या फिर डायरेक्ट आपको पता ही कि 12 को आप कैसे लिख सकते हो, आपको पता है एलसीएम होता क्या है। 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5, और 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7। तो आपको पता है कि जो एलसीएम होता है वो जो हाईएस्ट पावर होती है ईच इंटीजर की, उनका मल्टीप्लीयर होता है। तो 2 की पावर कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 ही है हाईएस्ट सब में। 1, 2, 3 एक ही पावर है ना इसकी। अगर यहाँ पे 3 एक और होता तो हाईएस्ट पावर ये देखते हैं हम, इंटू 5 इंटू 7, तो आपका आंसर ऐसे है। ये ऐसे कर लो, ये इजी है, ठीक है। द रैशनल नंबर 3/40 इन डेसिमल फॉर्म। अब देखो इसको डेसिमल फॉर्म में लाना है, तो डेसिमल फॉर्म में इसको बेसिकली इसको आप डिवाइड कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, आप इसको 10 नेग्लेक्ट कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 0.75। जब इसको डिवाइड करोगे और एक 10 नीचे भी है तो 0.075, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियरली डिवाइड करना, बट ये डेसिमल का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो आप कंफ्यूज ना रहे। देखो अब इसमें 2 ऑप्शन दे रखे थे, 0.75 ही दे, तो केवल जल्दी जल्दी में आपने 0.75 ही नहीं रहा, नीचे 10 भी है। क्लियर? फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा। अब देखो मीन, मोड, मीडियन आपको आते हैं। अगर इसका मीन पूछा होता तो हम इन सबको प्लस करते और डिवाइड करते जितने ये टोटल नंबर्स में है। मोड वो होता है जब आपकी जो एक टर्म है वो एक से ज्यादा बार रिपीट होती है और हाईएस्ट टाइम रिपीट होती है, वो इसका मोड होता है। अगर यहाँ पे देखो 5 है, एक और 5 होता तो 5 इसका मोड होता। अब मीडियन दिया हो तो मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर? So 5, then 7, then 9, then 11, then 15, then 5 हमने लिख लिया, 7 हमने लिख लिया, 9 हमने लिख लिया, 11 भी हमने लिख लिया, 15 भी हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या बचा आगे 17, 28, अगेन 28 एंड 31। ठीक है। अब मीडियन क्या होता है, जो इसका सेंटर में आता है, तो सेंटर में आपका क्या आ रहा है 15, तो इसका आंसर हो गया इजिली 15। अगर मान लो यही सीरीज आपको इवन में दी होती, यहाँ पे तो ऑड है कि ऑड सीरीज है, 9 है आपके पास, अगर 10 होती तो आप ऐसे निकालते। तो हम क्या करते हैं, जो आपके सेंटर के 2 आते हैं उनको प्लस करते हैं, कि उसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है। मान लो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में आते हैं 6 + 5 आते हैं यहाँ पे बीच में, तो डिवाइड करते हैं हम 2 से, आपके पास 11/2, तो आपका आंसर कितना आता है यहाँ पे 5.5। ठीक है। तो इसका मीडियन आता। क्लियर?
जिनको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दें और अपना डॉट कोई भी है या इस अलावा आपको जो भी वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तभी मुझे भी समझ आएगा कि आपको इस टाइप की अनदर वीडियोस चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज सब्सट्रैक्ट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है, 1000 से स्टार्ट होते हैं 4 डिजिट नंबर, जहां पे 4 स्टार्ट होता है तो एंड कहाँ होता है 9999 पे। ये हो गया सबसे लार्जेस्ट। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो गया, यही हुआ ना 1 2 3 4 5, यहीं से स्टार्ट होते हैं आपके 5 डिजिट नंबर। तो इनमें से इसको माइनस करोगे आपको सिंपली आंसर 1 आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। विच टर्म एपी इज 78। अब एपी का जो है चैप्टर आप 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। सो एपी यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है इनमें, 8 - 3 इज 5। 13 - 8 करोगे तब भी 5 आएगा, 18 - 3 करोगे तब भी 5 आएगा, यानी कि ये एपी में तो है, कंफर्म कर लीजिए आप। D5 हो गया। और आपके पास लास्ट टर्म दी हुई है, इसको हम AN लिखते हैं, वो आपके पास 78। अब आपसे N की वैल्यू कितनी टर्म्स आएंगी, अब लास्ट टर्म भी हम इसको नहीं बोल सकते कि लास्ट टर्म ही है, लेकिन हम इसको लास्ट टर्म अज्यूम करेंगे। जैसे AN है, अब लास्ट टर्म ही हमारे पास यही दे रखी है कि 78 पूछनी है हमने, तो हमें N की ही वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली फॉर्मूला होता है A + N - 1 × D दैट इज इक्वल टू AN। जो हमें, अगर यहाँ पे हमें A1 की वैल्यू चाहिए जैसे इसमें है, तो A1 की वैल्यू हमें चाहिए n, यानी कि 1 की बात कर रही हूँ मैं, तो n की वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 0, ये आपका 0 हो जाएगा। और a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 आंसर आ जाएगा। A2 8 है, देखिए 8 आता है ये नहीं आता, A2 यहाँ 2 पुट कीजिए, 2 - 1 1 1 D की वैल्यू कितनी है 5, 5 प्लस a की वैल्यू कितनी है 3, तो 8 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब 78 दे रखा है, जो रीजन दी है वहां हम फिल कर देते हैं। 3 n - 1 हमें n की वैल्यू हमें नहीं पता है, D की वैल्यू 5 है और AN हमारा 78 है, हमें n की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। सो इट इज, अब n - 1 × 5 इज इक्वल टू 78, प्लस में है माइनस कर जाएगा 75। n - 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 15, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 16। 16 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 2y - 9 अपॉन 3y + 4 इज इक्वल टू -1, यानी कि आपके पास दिया 2y - y इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू -1। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2y - 9 ये इस साइड चला जाएगा, माइनस बाहर है तो माइनस दोनों में होगा, ठीक है। अब y टर्म्स इकट्ठी कर लो, 2y यहाँ जब आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5y और -4 ये माइनस का इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 5 एंड y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ फाइंड द अमाउंट इफ प्रिंसिपल 4000 दिया हुआ है, रुपीज 4000 रुपीज दिया, रेट 5% है और टाइम 2 ईयर्स है। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला यूज कीजिए, जो आपका डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 × T, ठीक है। या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, और या तो आप सिंपली पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T दैट इज 4000 × R इज 5 × 2 डिवाइडेड बाय 100 होता है, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 से 0 0 से 0 कट, आपके पास आ जाएगा 400। और आपका इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आया, आपको पता है अमाउंट की वैल्यू होती है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू 4000 + 400 आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। या फिर अगर आप इस फॉर्मूले से करते हो तो आपका प्रिंसिपल है 4000, 1 प्लस आपका रेट है 5 डिवाइडेड बाय 100 × T। यहाँ पे R स्मॉल में होता है, जब आप चेंज करते हो परसेंटेज है ना, जब चेंज करते हो डिवाइड बाय 100 होता है, ठीक है। T की वैल्यू आपके पास 2 है, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4000, इसको सॉल्व करके 110 डिवाइडेड बाय 100, एक से यहाँ कट, आपके पास कितना आ जाएगा 4400। सेम, दोनों से सेम वैल्यू आ रही, तो आप देख लेना आपको किससे ट्राई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज राम्स फादर एज इज 10 years more than 5 times Ram's age. Find the Ram age if his father is 50 years old. अब देखो, जब भी आपके पास एज के क्वेश्चन आते हैं तो हम अज्यूम करते हैं प्रेजेंट एज क्या है उस बंदों की। तो फादर की एज तो आपके पास 50 दे रखी है, लिख देती हूँ मैं इसको, और राम की एज जो है वो हम मान लेते हैं कि वो x है। अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, जो कि राम के पिता की एज जो है वो राम की एज से यानी कि 50 जो है टोटल इनकी एज है, तो जो राम की एज है उससे 5 गुना है, साथ में 10 years मोर है, तो यानी कि कुछ ये इक्वेशन बन गई। जब आपके पास इक्वेशन बन जाती है तब आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाते हो।
5x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो x किसकी एज मानी थी हमने? राम की। तो हमसे पूछा क्या था? फाइंड द राम एज। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब आपसे देखो इतना क्वेश्चन के अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एजेस। तो आपकी जो पिता की एज आई 50 और इसकी जो एज आई 8, उसमें से हम माइनस करोगे तो 42 ईयर्स का डिफरेंस आएगा। तो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं फॉरवर्ड। तो आपने ध्यान से क्वेश्चन चेक करना है तभी आंसर करना है। नाउ नरेंद्र मेक्स अ क्यूबाइड ऑफ plasticine of sides 5 cm and 2 cm and 5 cm. The number of such cubides will he need to form a cube R. अब देखो आपको क्यूबाइड एक जो है नरेंद्र जो है वो क्यूबाइड उसमें इस साइज के लिए 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने उनको क्यूब बनाने हैं उनके, तो आपको कितने क्यूबाइड लगेंगे उस साइज के जिससे वो क्यूब टोटल बन सके। तो क्यूब की हमें अगर आपको पता है वॉल्यूम ही हम चेक करेंगे इसमें। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूबाइड की वॉल्यूम क्या होती है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। वो हम चेक कर लेते हैं। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब के। एक क्यूब जो है वो आपका जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब का। अब क्यूबाइड जो क्यूब है वो कैसे निकलेगा? ये क्यूबाइड की थी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्यूब क्या होती है? साइड क्यूब। अब देखो इसका हम निकालेंगे कैसे? वो होता है एलसीएम। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे बेसिकली। जब हम एक साइड निकाल लेंगे आपकी क्यूब की तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? वो आएगा आपका 10। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 वो कितना आ जाएगा आपके पास? 1000। अब टोटल हमें क्यूबाइड कितने चाहिए? टोटल आपके पास स्पेस है 1000 का और हमारे पास एक कितना है 50। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए 5 इंटू 2, यानी कि आपके पास बेसिकली आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। क्लियर हो गया। सो 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में जो 15 बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो जिनको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।